मैनपुरी की भोगांव विधानसभा क्षेत्र में शाक्य मतदाताओं का दखल ज्यादा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार भोगांव में भी साइकिल को रफ्तार देने की रणनीति बनाई है। इसलिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भोगांव के रहने वाले पूर्व मंत्री और शाक्य नेता आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन कर दिया। अब उनके आने से भोगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ ही जिले में साइकिल की रफ्तार कितनी बढ़ेगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भोगांव के नेशनल पीजी कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया। हालांकि इस क्षेत्र में हमारी पार्टी आगे पीछे रहती रही है। सपा हमेशा विकास की बात करती है। उन्होंने कहा कि नेताजी की कर्मभूमि से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव की जीत सुनिश्चित है। उपचुनाव में कार्यकर्ता इसको और मजबूत करेंगे। और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, जिनको आपने कई बार मतदान देकर के न केवल लोकसभा बल्कि इस देश के बड़ा नेता बनाने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। हाँ, नेताजी लोकप्रिय नेता रहे, और न केवल हम बल्कि पूरे देश के लोग नेताजी को नेताजी कहकर ही बुलाते थे। और ये क्षेत्र वो है जिसने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है। हालांकि इस क्षेत्र में हमारी पार्टी आगे पीछे रहती रही है, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि भोगांव की जनता ने भी मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। अभी मैं शामिल हुआ था कार्यक्रम में जसवंत नगर विधानसभा के ब्लॉक सफाई के कार्यक्रम में, और वहां के बड़ी संख्या में हमें कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। मैं ये कह सकता हूं कि जहां बढ़त शुरुआत, जहां बढ़त होगी हमारे वोटों की जसवंत नगर से। हालांकि जसवंत नगर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताता है, और इस बार जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेताजी के न रहने पर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये मन बना करके बैठा है कि चाहे हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़े, हम कर करके हर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुझे याद है इसी मैदान में मैं आलोक शाक्य जी के लिए वोट मांग के गया था, और उस समय मैंने मैदान में जोश देखा था। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐसा जोश भरा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, जहां मंच से लेकर के हमारे जो सामने बल्लियां लगी रहती हैं, उस तक को उस समय आगे आने का काम किया था हमारे कार्यकर्ता साथियों ने। वो चुनाव भी आपने जिताने का काम किया था, लेकिन कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन इस बार हमें लग रहा है न केवल जिताओगे, बल्कि 1 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इस बार मिलने जा रहे हैं। सरकार तो बन गई उनकी, सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन बताओ 1 साल पूरा होने जा रहा है, कोई बदलाव दिखाई दे रहा हो तो बताओ। होगा भी नहीं। 5 साल वो, और लगभग 1 साल हो गया है
अभी भी ये सरकार गड्ढा भरने का काम कर रही है, अभी भी गड्ढे नहीं भर पाई है। गड्ढे खोद रही है और पहली बार देखने को मिल रहा है कि डेंगू जैसी बीमारी का भी ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी का विकास कराना सपा की प्राथमिकता में शामिल है। नेताजी हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग को लेकर आगे बढ़े थे, इसलिए हमें भी उनके विचारों, सिद्धांतों को लेकर आगे जाना है। इसलिए कार्यकर्ता साइकिल को अपना चुनाव मानकर चुनाव जीतने के लिए काम करें। हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे शोषित हो, वंचित लोग हो, सबको लेके आगे बढ़े थे। उसी प्रकार उन्हीं विचारों पे, उन्हीं सिद्धांतों पे अब हमको आगे जाना है और नेताजी की साइकिल को आगे बढ़ाना है। मन में हम सभी के ये विचार तो आता ही है कि ये चुनाव इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, और इन विचारों को मैं समझती हूँ आप सबके मन में भी विचार आ रहा होगा कि चुनाव 40 दिन पहले से भी घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं और अगर हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आने वाले चुनाव में एक एक बटन साइकिल का दबाना है। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? महिलाएं मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग माध्यम बने कि सब महिलाओं को बाहर निकालेंगे और एक एक वोट साइकिल पर दबाने का काम करेंगे। और यह नेताजी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है और ये हमारे कार्यकर्ता का चुनाव है और हम सब इसे मिलकर लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।